दोस्तों नमस्कार। आज थोड़ा मैं जो वास्तु दोष के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के कौन से हिस्से में सीढ़ियाँ बनवाएं, हमेशा सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा। कहते हैं कि अगर घर को वास्तु के अनुसार न बनाया जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर घर वास्तु के हिसाब से ना हो तो उसका असर परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। घर के हर कोने को वास्तु के हिसाब से ही बनवाना चाहिए, जैसे कि दरवाजे से लेकर खिड़कियों तक सब कुछ वास्तु के हिसाब से हो तो ही बेहतर होता है। ठीक इसी तरह घर की सीढ़ियों को भी वास्तु के हिसाब से बनवाना चाहिए। सीढ़ियों के लिए सही दिशा का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियाँ व्यक्ति के जीवन में तरक्की को सूचित करती हैं। अगर घर की सीढ़ियों में दोष है तो मकान कितना ही सुंदर क्यों न हो, आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए जानते हैं वास्तु के मुताबिक घर की सीढ़ियाँ कैसी और किस दिशा में होनी चाहिए। घर बनवाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यह जरूरी होता है कि सीढ़ियों में भूलकर भी ऐसा पत्थर न लगवाएं जो फिसलता हो। ऐसा होने पर दुर्घटना की आशंका के साथ ही दोषपूर्ण भी माना जाता है। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के लिए सही दिशा दक्षिण या फिर पश्चिम दक्षिण मानी जाती है। भूलकर भी सीढ़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में न बनवाएं। अगर गलती से भी इस दिशा में सीढ़ियाँ हों तो इससे आपके धन का नाश, व्यापार में हानि हो सकती है। कहते हैं कि सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में ही बनवानी चाहिए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। माना जाता है कि विषम संख्या में बनवाई गई सीढ़ियाँ घर के सदस्यों को तरक्की के नए मुकाम तक लेकर जाती हैं। अगर सीढ़ियों के किनारे टूट गए हों तो तुरंत ही
मरम्मत करवा देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आजकल के दौर में बहुत से घरों में ऐसा देखा गया होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं। वास्तु के अनुसार ठीक है, इससे अधिक होने पर दोषपूर्ण मानी जाती हैं। भूलकर भी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, रसोई या फिर बाथरूम न बनवाएं। भूलकर भी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, रसोई या फिर बाथरूम न बनवाएं। ऐसा होने से घर के सदस्य रोगी बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सीढ़ियां सदैव घर के बाहर की तरफ हों या फिर घर के अंदर, लेकिन एक किनारे पर हों, न कि घर के बीचों बीच में। घर का ही नहीं, बाहर का वास्तु दोष भी लग सकता है। मुसीबतें आती हैं। घर में अगर वास्तु दोष हो तो इसका असर घर और परिवार वालों की सेहत पर पड़ता है। किसी भी तरह का वास्तु दोष होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तु दोषों के कारण व्यक्ति को कई बार असफलता और स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि वास्तु दोष केवल घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी हो जा सकता है।